आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन बिल की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। दो न्यूज़ की बात करेंगे। एक तो बड़ी तेज़ी से ये न्यूज़ हो रही थी कि सरकार आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ सकती है या पढ़ रही है, तो क्या वाकई में ऐसा है? एक दिन मैंने सेल दोस्तों बढ़ा दी है। 25% ऑफ है। समर 25 कूपन कोड यूज़ करें। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। आज रात 12 बजे तक सेल है। लास्ट डे है, इसके बाद हम सेल ख़त्म कर देंगे क्योंकि कल एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो 22 टोटल 22 लेक्चर्स हैं। इससे शानदार कोर्स आपको नहीं मिलेगा। 50 से 60 किताबों का मैंने रिव्यू किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि एक लेक्चर 1.5 घंटे का है और रिकॉर्डेड सेशन है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए। तो देखो, डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। एक एक चीज़ बता दूंगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। इससे पहले भी मैंने लेक्चर लिए हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल पे, बट अभी ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है। विपक्ष जो है काफ़ी दिक्कतें कर रहा है। सरकार भी काफ़ी इसको लेके गंभीर है। चंद्रशेखर साहब जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला। देखिए, हम पॉलिटिक्स में क्या कहना है, मैं आपको प्रोटेक्शन बिल बता दूंगा। आप ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। ठीक है, किसी के ओपिनियन से हम नहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, आप बताइएगा। ओके, तो बात करेंगे, एक एक चीज़ की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि अब एक बड़ी फेक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि भाई सरकार जो है वो आपका व्हाट्सएप पढ़ रही है। अब इसमें यह था कि अगर मान लो कि एक रेड टिक है, इसमें रेड टिक की बात की गई थी और 2 ब्लू टिक आया है। आपने मैसेज भेजा, इसमें 3 टिक आएंगे। अगर एक रेड टिक है, 2 ब्लू टिक है, तो इसका मतलब सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। 2 रेड टिक है, 1 ब्लू टिक है, इसका मतलब सरकार ने आपके खिलाफ एक्शन ले लिया है। और अगर तीनों रेड टिक है तो इसका मतलब यह हो गया कि आपके खिलाफ सरकार ने केस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केस होगा या हाई कोर्ट या जहां पे भी केस होगा, जाके केस लड़ो। पीआईबी ने ये साफ कर दिया, ये टोटल फेक न्यूज़ है। इस पे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। तो आप भी ऐसी न्यूज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना किया करें। ये सारी चीज़ें फेक हैं। सरकार आपके व्हाट्सएप को कभी नहीं पढ़ सकती। भाई सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप में ब्लू ही टिक है या फिर ग्रे टिक आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन ऐसा हुआ ना, अगले दिन ही क्रांति हो जाएगी। तो सरकार आपके व्हाट्सएप को नहीं पढ़ रही है। लेकिन हाँ, डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। इसमें क्या क्या चीजें वैसे आपकी पढ़ी जाती हैं। तो मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और उसके बाद मैं आपको पूरा इतिहास बता दूंगा। तो नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि 3 अगस्त को डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल DPDP 2030 ये लोकसभा में ला दिया है। जीएस पेपर 2 लिख के रख लो, इस बार मेंस में सवाल आना ही आना है, एकदम फॉर श्योर शॉट। ठीक है, तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसे समझाऊंगा कि एक एस्पायरेंट तो क्या कोई भी समझ लेगा इसको। तो देखो, इसका पहले इतिहास देख लेते हैं। हम सबको पता है कि राइट टू प्राइवेसी कोर्ट ने बोल दिया था कि अब ये फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक है, आर्टिकल 21। उसके बाद फिर 2018 में 2017 में बेसिकली इसमें काफी बवाल हुआ कि जो पूरी दुनिया भर में हम भारत इकलौता ऐसा देश है जिनके पास अभी तक अपना डिजिटल लॉ नहीं है। डेटा इज द न्यू ऑयल। आपके डेटा से ही आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आपके डेटा से ही आपको खत्म किया जाता है। आपके डेटा से ही दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब किए जाते हैं। आपको पता है कि नहीं? तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इज द न्यू ऑयल। आज पूरी दुनिया को डेटा चाहिए। बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़ी बड़ी कंपनी, सरकारें डेटा की वजह से चल रही हैं। डेटा है तो दुनिया है। तो अब ये डेटा डिजिटली प्रोसेस होता है। पहले मैनुअली होता था, तो अब ये डिजिटली प्रोसेस होता है। तो पूरी दुनिया ने इसको पहचाना, लेकिन भारत इसको पहचानने में थोड़ा पीछे रहा। तो 2018 में BN श्री कृष्णा की कमेटी आई। उन्होंने बोला कि भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्टिस BN श्री कृष्णा ने बोला कि डेटा लॉ कैसा होना चाहिए, उन्होंने रिकमेंडेशन दिए। फिर 2019 में 2019 में हम ये देखते हैं कि एक प्रॉपर बिल तैयार किया गया डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे। डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे बिल तैयार किया गया, उसको ज्वाइंट कमेटी में भेज दिया गया। ज्वाइंट कमेटी ने उसको देखा, फिर आ गया कोविड। फाइनली 2021 में प्रॉपर बिल आया, लेकिन इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, सरकार ने बोला कि शायद अभी बिल तैयार नहीं है, अभी इसमें और भी चेंजेस करने हैं। बहुत सारे लोगों से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा, 21,000 ओपिनियंस आए और फाइनली अभी 2023 कल जाके लोकसभा में बिल को टेबल कर दिया। अब आपको पता ही है कि ये मनी बिल नहीं है, तो इसमें बहस होगी ही होगी। यही बोला है चंद्रशेखर साहब ने कि बहस करो भाई, मनी बिल तो है नहीं, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। आप बिल पे जितना चाहे बहस करो। लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे और उसके बाद ये एक्ट हो जाएगा। अभी तो ये बिल है। तो मेरे ख्याल में अभी मॉनसून सेशन है, शायद ये साल के एंड तक आपको बधाई हो, आपको नया डेटा बिल जो है वो मिल गया है। अब पिछला वाला बिल थोड़ा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये वाला बिल रिलैक्स्ड है ना। इसमें बोला है कि अरे कोई बात नहीं, इतना भी डंडा नहीं चलाएंगे।
बहुत सारी और भी चीजें जैसे 81J, ठीक है, जो आपका आरटीआई बोला जा रहा है कि आरटीआई को कमजोर बनाया जा रहा है, तो हम एक एक चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है क्या? सिंपल शब्दों में कहूं तो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अभी तक जो बेधड़क डेटा यूज हो रहा था, आप सोचते होंगे कि यार मैं अमेजॉन पे जा रहा हूं लेकिन मुझे इतने सारे मेल्स कहां से आ रहे हैं? भाई जहां पे देख रहा हूं, फेसबुक देख रहा हूं, इंस्टा देख रहा हूं, तो वही ऐड आ रहे हैं। जूता तो मैंने अमेजॉन पे देखा था यार भाई, लेकिन हर जगह मुझे एड्स आ रहे हैं। मैं किसी किराने की दुकान पे गया या मैं किसी स्टोर पे गया, वहां पे मैंने अपना डेटा दिया, अपना नाम दिया, पता दिया, अब वो डेटा कहां कहां सर्कुलेट होकर भाई आ रहा है। क्रेडिट कार्ड के मैंने फॉर्म भरा, भाई फॉर्म तो मैंने किसी पर्टिकुलर बैंक से एसबीआई का भरा, लेकिन मुझे एचडीएफसी में भी से भी आ रहा है, आईसीआईसी से भी, हर जगह से मेल आ रहा है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका डेटा शेयर होता है, 2-2 रुपए में डेटा बिकता है, आपका डेटा पूरा का पूरा शेयर होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी तक हम क्या थे? हम प्रिंसिपल हैं, याद रखिएगा, वी आर द प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल हैं। हमको देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, शब्द है, शब्द समझ गए तो बिल समझ में आ जाएगा। तो जो जैसे हम है ना, हम प्रिंसिपल हैं, हम जो भी फीड कर रहे हैं तो हम प्रिंसिपल हैं। और दूसरा वाला फिड्यूशरी है, ठीक है, नया टर्म। अरे क्या बात है सर, गजब टर्म फिड्यूशरी, अब तो भौकाल मारेंगे इस टर्म से। नहीं, फिड्यूशरी मतलब होता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, बस, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गया, इस पे आप भरोसा करते हो ना, आप जैसे आप आराम से मस्त जाके वहां पे साइन इन कर रहे हो, मेक माई ट्रिप पे आप ट्रिप बना रहे हो, तो वहां पे आप पूरा अपना डेटा दे रहे हो, तो आप प्रिंसिपल हो। अगला वाला फिड्यूशरी, आप उन पे भरोसा करो ना कि हाँ भाई मैं तुमको डेटा दे रहा हूं, लेकिन अभी तक बिना कंसेंट से वो तुम्हारा डेटा बांटते रहते थे, अब तुम्हारा कंसेंट लेना पड़ेगा कि जल्दी बोलो यहाँ पे, तो तुमको बोलना पड़ेगा, समझे, कि हाँ भाई हमारे डेटा आप ले सकते, मतलब दे सकते हो, बांट सकते हो, तभी वो डेटा दिया जाएगा, वरना आपका डेटा नहीं दिया जाएगा। तो अभी अगर बात करते हैं तो जो डीपीडीपी बिल है, ये डिजिटल नागरिक बनाएगा आपको कि भाई आप नागरिक हैं, ड्यूटीज आपकी क्या है और ऑब्लिगेशन कंपनी की क्या है जो डेटा ले रही है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए? अगर किसी कंपनी ने आपके डेटा का मिसयूज किया तो आप उस पर केस ठोक दो, उनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी और वो आपसे माफी मांगेंगे। खैर ये प्रावधान तो नहीं है, लेकिन सरकार बहुत सख्त हो जाएगी। सरकार देखेगी कि भाई हमारे नागरिकों का, हमारे जो डिजिटल नागरिक है, उनके डेटा का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों ये वाला जो प्रेजेंट लॉ आया है ये काफी रिलैक्स्ड है, ये सही है। मतलब पिछला वाला लॉ काफी स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा, लेकिन इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए। तो ये चीज आपको समझना है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो यहां पे ऑब्लिगेशंस हैं कि डेटा लॉफुली कलेक्ट किया जाएगा। डेटा फिड्यूशरी, एक हम फिड्यूशरी मतलब वही जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, यानी कि वही दूसरी कंपनी जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद ये पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा क्या होता है? आधार कार्ड है, आपका आधार नंबर है, कहीं पे भी आधार दिया करो और नंबर को ऐसे कर दिया करो, या डिजिटल आधार दे दो जिसमें आधार नंबर ना दिखे, ठीक है। हम लोग ऐसे बहुत सबको बांटते रहते हैं ना, आधार कार्ड सही नहीं होता है, नंबर इज नॉट गुड देना, और वो जरूरी भी नहीं होता, नंबर से कोई लेना देना नहीं, बस आपकी आइडेंटिटी वो मांगते हैं। तो इसमें आधार कार्ड में आपका पूरा पर्सनल डेटा, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका फोन नंबर है ये पर, तो उसका पिन कोड मुझे मत का वो भी है, तो सब कुछ है आपके पास। साथ ही साथ एवरीथिंग यू हैव, राइट। तो अगर आप कुछ भी देते हो तो पर्सनल डेटा ही होता है। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? नॉन पर्सनल डेटा जिसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं रिवील होती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैं आप बोल रहा हूँ कि अरे एक आदमी है, वो रहता तो है भाई कानपुर में और यशोदा नगर में रहता है वो, तो मैंने आदमी के बारे में बताया 66 किलो का है, इतनी हाइट है, फलाना, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो आदमी कौन, उसकी पर्सनल डिटेल्स नहीं दी, तो वो होता है नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पर्सनल डेटा पे ध्यान दिया जाएगा कि जो आपका पर्सनल डेटा है। तो सरकार पर्सनल डेटा को, आपके जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं, आपकी क्या ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन बिजनेस के लिए हैं, ये बिल जो है वो देखेगा, ठीक है। तो अब ये 6 प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो सबसे पहले तो इसमें क्या है, जो पहला प्रिंसिपल है, द कलेक्शन एंड यूसेज ऑफ पर्सनल डेटा शुड बी लॉफुल, मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रीच एंड ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन्ड। तो जैसे कि आपको, जैसे इसमें एक एक चीज को समझते हैं। लॉफुल का मतलब ये है इलीगली सबको डेटा बांटा नहीं जाएगा, ठीक है। इट विल बी लॉफुल, तो आपको ध्यान में रखना है कि लीगली ये सब कुछ काम होगा, और सरकारी, लॉफुल का मतलब पीछे सरकार है, अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे ये कंपनीज तो हम इनके ऊपर केस ठोक डालेंगे, ठीक है। और इनको 250 करोड़ से 500 करोड़ तक देने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ ब्रीच एंड ट्रांसपेरेंसी काफी होती रहती है। ब्रीच एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने फेसबुक को डेटा दिया, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लीक हो जाता है, ठीक है। तो डेटा लीक हो गया है ना, डेटा किसी ने, हैकर ने हैक कर लिया कंपनी को, ठीक है, तो वो ब्रीच हो गई। तो अब
इसमें भी यहां पे ये जिम्मेदार है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, कि अभी तक आपको पता नहीं था कि आपका डेटा जा कहां रहा है, तो यहीं पे कंसेंट की बात आ जाती है कि अब आपसे पूछा जाएगा जब भी डेटा देना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एग्जांपल के तौर पे जोमैटो पे लॉगिन किया, जोमैटो में आपने अपना डेटा दिया, तो अब जब जोमैटो में अपना डेटा दिया तो अब वो जोमैटो पूछेगा आपसे कि क्या मैं ये डेटा स्विगी को भी दे दूं या इनको दे दूं, उनको दे दूं, तो कंसेंट देगा। और आपके ऊपर अगर आपने कंसेंट दिया तो ठीक है, नहीं कंसेंट दिया तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दूसरी कंपनीज को डेटा दे दे। दूसरा प्रिंसिपल बताता है डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज। डेटा कलेक्ट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले दैट मस्ट बी फॉर अ लीगल पर्पसेस एंड डेटा शुड बी सेफली स्टोर्ड टिल द पर्पस इज सर्व्ड। इसको डेटा मिनिमाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग डेटा अनंत काल तक, जब तक है जहां, जब तक धरती चलेगी तब तक तुम्हारा डेटा चलेगा। नहीं बेटा, डेटा तभी तक स्टोर करो जब तक तुम्हारा काम है। 1 साल का काम है, काम हो गया, अब डेटा डिलीट कर दो। सेकेंड पॉइंट, यहां पे यूजर्स के पास भी, मेरे पास भी ये अथॉरिटी है कि मैं डेटा कभी भी डिलीट कर सकता हूं। तो इसको डेटा मिनिमाइजेशन कहते हैं कि जब तक पर्पस है तभी तक डिलीट करो, वरना उसके बाद जल्दी वहां से हटाओ। ये होगा डेटा के साथ, ठीक है। अगला प्रिंसिपल बताता है वही डेटा मिनिमाइजेशन की रेलेवेंट डेटा जो है उतना ही डेटा कलेक्ट किया जाएगा जितना रेलेवेंट हो। फर्जी का डेटा, जैसे कुछ लोग नाम की जरूरत है तो बर्थ डेट भी बता दे भैया, अरे एड्रेस भी डाल दे, अरे लोकेशन भी दे दे, तो ऐसा हर चीज जो है वहां पे दे देते हैं, तो ये सही नहीं होगा। तो भाई जितना है उतना ही लो, दैट्स इट। चौथा प्रिंसिपल है वो डेटा प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है, कि भाई डेटा प्रोटेक्शन आपका हो रहा है। अब डेटा प्रोटेक्शन देखिए क्या होता है। सबसे पहले पिछले बिल में क्या था? पिछले बिल में यह था कि अगर भारत के बाहर भी डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे फेसबुक क्या है, फेसबुक कंपनी है, लेकिन गूगल, फेसबुक, ये डेटा यहां स्टोर नहीं, इनके सर्वर इंडिया के बाहर है ना। तो अब यहां पे इंडिया में विद इन द टेरिटरी अगर काम हो रहा है, उसी के डेटा की बात होगी। कहने का मतलब ये कि जैसे अगर सिद्धांत अग्निहोत्री भारत में बैठ के टक 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 फेसबुक पे अपना डेटा भेज रहे हैं, तो फिर फेसबुक पे एक्शन लिया जा सकता है अगर डेटा ब्रीच होता है, कुछ गड़बड़ करता है। अगर सिद्धांत अग्निहोत्री अमेरिका में बैठ के डेटा अपना दे रहे हैं या किसी दूसरे देश में है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो विद इन द टेरिटरी, टेरिटोरियल क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद इन द टेरिटरी ये चीजें हैं, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो है, हाँ, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये है कि जैसे फेसबुक है या मेक माई ट्रिप जो भी है, वो अकाउंटेबल होंगे, वो हमारे डेटा का यूज नहीं करेंगे फिर बिना बात के। चौथा एक्यूरेसी ऑफ डेटा की बात करता है, मतलब पांचवा जो है वो एक्यूरेसी ऑफ द डेटा की बात करता है। और आखिरी प्रिंसिपल जो है वो रिपोर्टिंग डेटा। जैसे इसमें एक डेटा बोर्ड बनाया जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अब इसमें बवाल हो रहा है, इस पे ऑपोजिशन कह रहा है कि ये तो सरकार का डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकार बनाएगी, तो ये तो सरकार का है, तो सरकार का निर्णय होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाके कंप्लेन कर सकते हो, और अगर वो सही हुआ तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। तो डेटा ब्रीच होता है तो उसके बाद फेयर, ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल मैनर में जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब it proposes data protection that allows the transfer and storage of personal data in some countries while raising the penalty for violation। तो वही चीज है कि देखिए इसमें कुछ कंट्रीज में भी डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, डेटा को स्टोर किया जा सकता है। आमतौर पर अभी तक डेटा स्टोर बाहर ही होता है, ठीक है। इट प्रपोज लेजिस्लेशन स्टिपुलेट्स द कंसेंट। जैसा कि हमने बताया कि कंसेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है पर्सनल डेटा के लिए। और पेनाल्टी वैसे तो 250 करोड़ है, लेकिन 500 करोड़ तक भी जा सकती है, ठीक है। जो कंपनी अगर मान लो डेटा ब्रीच को प्रिवेंट, इसमें वॉलंटरी डिस्क्लोजर भी है और प्ली बार्गेन भी है। प्ली बार्गेन और वॉलंटरी डिस्क्लोजर, जैसे मान लो कि डेटा ब्रीच हुआ तो भाई फेसबुक की गलती है, वो इतना अच्छा सर्वर नहीं बना पाए, लेकिन उनकी गलती हुई। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं। तो प्ली बार्गेन वो आपने सुना होगा ना कि इसमें जैसे सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हारी सजा माफ करा देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, तुम आ जाओ, वॉलंटरी बता दो हमको, ठीक है, फिर मांडवली कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। होती है, हर कोई मतलब गलती हो जाती है, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। तो एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर हो गए, शेयरिंग, अल्टरिंग और डिस्ट्रॉइंग पर्सनल डेटा हो गए। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो हमको बता दो, हम हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डेटा। अच्छा, इसमें मैनुअल डेटा को एक्सक्लूड किया गया। पिछले बिल में मैनुअल डेटा भी था। मैनुअल डेटा मतलब क्या? देखो, जैसे एक तो मैं हूं, जैसे मैं फॉर्म भर रहा हूं, आईबीपीएस का फॉर्म भर रहा हूं, बैंक का फॉर्म भर रहा हूं, तो मैं क्या ऑनलाइन भर रहा हूं, तो डेटा ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है। दूसरा होता मैं ऑफलाइन भर रहा हूं, बैंक में जाके फॉर्म दिया है, मैं पेन से भर रहा हूं, बट वो भी तो ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा। तो इसमें जो मैनुअल है, जिनका काम पूरा मैनुअल होता है, जो ऑनलाइन प्रोसेस ही नहीं होता है, ठीक है, जो डिजिटली प्रोसेस नहीं होता है, वो इससे बाहर रखा गया। पिछले बिल में वो भी था, है ना।
इस बिल में सिर्फ जो डिजिटल प्रोसेस हो रहा है, जो कंप्यूटर पे फीड किया जा रहा है, उसी को ही जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सो दिस अप्लाइज टू प्रोसेसिंग डिजिटल डेटा विद इन द इंडियन टेरिटरी। और विद इन द इंडियन टेरिटरी समझ लीजिएगा कि भारत की टेरिटरी के बाहर हो रहा है तो कोई हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, भारत की टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये चीज, प्रोसेसिंग डिजिटल पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, इफ सच प्रोसेसिंग इन कनेक्शन विद एनी प्रोफाइलिंग और ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज ऑफ डेटा प्रिंसिपल विद इन इंडिया। ओके, कंसेंट वाला मैंने आपको बता ही दिया, तो कंसेंट वाला अब हम इसको थोड़ा करते हैं। फिर डेटा लोकलाइजेशन की बात हुई है। डेटा लोकलाइजेशन मतलब क्या है कि वही कि भारत के अंदर चीजें होनी चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब यही होता है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो टू सर्टेन कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैज बीन परमिटेड। कि अगर मान लो, अब जैसे ये बहुत बढ़िया है, ये इस पिछले वाले बिल में नहीं था, इस बिल में रिलैक्स किया गया है। मतलब जैसे मान लो कुछ देशों में, अब जैसे भाई मैक्सिमम भारत में देश कंपनीज किसकी है, व्हाट्सएप किसकी है, अमेरिका की, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये किसका है, मतलब ये तीनों ही खैर अमेरिका में, ये गूगल अमेरिका में है, तो अमेरिका में डेटा स्टोर हो रहा है। अब बोल दिया हमने कि भाई अमेरिका के ऊपर कार्रवाई, तो भाई सारी कंपनीज के ऊपर कार्रवाई होगी। गूगल बाबा पे पूरा भारत चल रहा है, तो भारत के ऊपर बहुत नए नए बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। कितने बिजनेस गूगल बेस्ड है, कितने बिजनेस जो है फेसबुक बेस्ड है। तो इसीलिए यहां पे बोला है कि कुछ कंट्री में स्टोर कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। अगर वहां पे बाहर डेटा लोकलाइज हो रहा है तो ठीक है, यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर डेटा रिटेंशन की बात की है कि नॉन कंप्लायंस एंड इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विल बी सेटअप, कि वही की है कि अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सेटअप किया जाएगा और उसके बाद फिर आपको वॉलंटरी अंडरटेकिंग्स भी देनी पड़ेंगी। मतलब वही है कि अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है तो आप हमको पहले से बता दो, हम कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर पर्सनल डेटा ब्रीच पेनाल्टी जो है वो 200 करोड़ तक जाती है। ठीक है, इफ डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोसेसेस फेल्स टू रिपोर्ट अ पर्सनल डेटा ब्रीच। मान लो डेटा ब्रीच हुआ, हैकर ने डेटा उड़ा लिया, तो अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, और आप भी इस पर कंप्लेन कर सकते हो, अगर आपके साथ कुछ डेटा को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है तो 200 करोड़ तक पेनल्टी भरवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा पर्सनल लॉ बिल, इन शॉर्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, सबसे पहले तो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, ऑपोजिशन कह रहा है कि वो सरकार का है। फिर उसमें बात सरकारी एजेंसीज की बात ही नहीं है, सरकारी एजेंसी भी डेटा लेती है तो उसकी फिंगरप्रिंट्स हो गए, बायोमेट्रिक्स हो गए, उसकी आपने बात नहीं की है। वो लीक हो गया तो क्या होगा। फिर आरटीआई, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है। ठीक है, आरटीआई 81J जो आप इसको अमेंड कर रहे हैं तो इससे आरटीआई कमजोर होगा और उसके बाद फिर यहां पे नागरिक की ताकत कमजोर होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। डेटा प्रोटेक्शन लॉ मैंने समझा दिया और वो वाली न्यूज भी समझा दी जो व्हाट्सएप बड़ा चल रही थी कि सरकार आपका व्हाट्सएप पढ़ रही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।